सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर आप सबको शांति दे। भाग 2 में आपका स्वागत है मिरेकल ऑफ जीसस, इस शिक्षा में जिसमें हम एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक बड़े चमत्कार की और गौर कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में एक चमत्कार किया। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आए एक बार फिर से हम पढ़े लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 1 से लेकर 11 आयत तक, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 5 वर्स 1 to 11। और अगर आपने हमारी भाग 1 को नहीं देखा तो आप ज़रूर YouTube पे जाकर आप हमारे भाग 1 को, पार्ट 1 को देख सकते हो। मिरेकल ऑफ जीसस करके जब आप टाइप करोगे जो इसका टॉपिक है, तो आप वहाँ पर भाग 1 को देखने पाओगे। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 आयत तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगे। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत आश्चर्य हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, और शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। यू विल बिकम फिशर्स ऑफ मैन। और आगे लिखा है, और वह नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। तो जैसे मैंने पहले बार में बताया कि कैसे एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो वचन सुनने के लिए भूखी और प्यासी थी, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चढ़े जाते थे। और प्रभु ने पतरस की कश्ती में चढ़ गए और उसको कहा, थोड़ा सा किनारे से हटा ले, और वहां पर बैठकर लोगों को वचन प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, किश्ती को गहरे ले चल और मछलियां पकड़। वो कहता, प्रभु, मैंने सारी रात कोशिश किया, लेकिन आपके कहने पर मैं फिर करूंगा। तो कैसे पतरस प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार हुआ, जैसे मैंने भाग 1 में बताया, तो प्रभु ने चमत्कार किया। और जब उन्होंने ऐसा किया, बाइबल में लिखा है 6ठी आयत में, वो बहुत सारी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। ये था भाग 1 तक। अब भाग 2 में आगे बढ़ेंगे और 7वीं आयत में जाएंगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वह डूबने लगी। हालेलुया। यहां पर देखते हैं, जब मछलियां पकड़ी जाने लगी और इतनी मछलियां पकड़ी गई, जाल फटने पर था, तो शमौन अब साथियों को बुला रहा है। देखो, परमेश्वर की सेवकाई भी ऐसे ही है। परमेश्वर की सेवकाई एक अकेले मनुष्य का काम नहीं है, लेकिन जब सब लोग मिल जाते हैं तो परमेश्वर का सेवा कार्य बड़ी अच्छी रीति से चलता है, नहीं तो जाल फट जाएंगे। हालेलुया। तो ये सेवा कार्य एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं, जब जाल फटने पर थे तो उन्होंने अपने साथियों को भी बुलाया। और आगे क्या लिखा है जी, दोबारा से हम गौर करेंगे। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वह डूबने पर थी। तो इतना ब्लेसिंग कि नाव भी अब नीचे पानी की ओर दबी जा रही है। उसके ऊपर बहुत वजन था, लेकिन खैर वो डूबे नहीं, क्योंकि प्रभु उनके साथ थे। तो यहां पर एक अबंडेंट ब्लेसिंग देखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि पतरस प्रभु की आज्ञा मानने से खुद आशीषित हुआ, लेकिन उस व्यक्ति की आज्ञा मानने से बाकी लोग भी आशीषित हो गए। यह हमें याद कराता है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बारे में, कि कैसे उनके आज्ञाकारी रहने के कारण हमारे जीवन में ब्लेसिंग आई, और कैसे आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्य के जीवन में श्राप आया। प्रभु की आज्ञाकारिता के कारण हमारे जीवन में ब्लेसिंग आ गई। आज जो हम ब्लेसिंग एंजॉय कर रहे हैं, ये प्रभु की ओर से एक वरदान है, एक तोहफा है। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि हाँ, प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ चुका दिया, सब कुछ भर दिया। बेशक हमें आज्ञाकारिता में चलना है, क्योंकि ये परमेश्वर की बुद्धि है जिसको हमें अपने जीवन में लाना है। लेकिन ब्लेसिंग का सोर्स क्या है, ब्लेसिंग का कारण क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह।
प्रभु यीशु मसीह जिनके आज्ञा मानने के कारण आज हम ब्लेसिंग को अपने जीवन में एंजॉय कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपको ऐसा आशीषित करना चाहते हैं कि आप ही आशीषित नहीं होगे, आपके कारण दूसरे लोग भी आशीषित हो जाएंगे। तो याद रखो, जो परमेश्वर की ओर से आई हुई ब्लेसिंग्स होती हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। तो पतरस ने सिर्फ ये नहीं कहा ओ नहीं ये तो सिर्फ मेरे परिवार के लिए है या मेरे लिए ही है, नहीं, उसने कहा इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, आ जाओ और तुम भी इस ब्लेसिंग का हिस्सा बन जाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त किया है, हमें उसको परमेश्वर के सेवा कार्य में इस्तेमाल करना है। हमें इन ब्लेसिंग्स को दूसरों से बांटना है। जिसके पास खाने को रोटी नहीं उसको खाने को देना है। हमारे पास कपड़े हैं लेकिन दूसरे किसी के पास कपड़े नहीं, उसको पहनने को कपड़ा देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है और बहुतायत से आशीष दिया है ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष बन सके। तो यहां पर हम देखते हैं उनके साथियों की नाव भी भर गई। 8वीं आयत, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, मैं पापी मनुष्य हूं। यहां पर हम देखते हैं जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की मिरेकल पावर को देखा, सामर्थ को देखा, शक्ति को देखा, उसके हृदय को देखो, वो प्रभु के पांव पर गिर गया और कहता, प्रभु मेरे से दूर हो जाओ, मैं पापी इंसान हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि दुनिया का प्रभु, संसार का सृष्टिकर्ता मेरी किश्ती में कदम रखे। मैं इस योग्य नहीं हूं कि सृष्टिकर्ता मेरे घर में आए। मैं इस योग्य नहीं हूं कि सृष्टिकर्ता मेरे हृदय में अपनी जगह बनाए और कहे कि मेरा जिस्म, तेरा जिस्म अब से लेकर मेरा मंदिर है। वो कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं। कैसे वो चमत्कार पतरस को मन फिराव की ओर ले गया, और पतरस अब मन फिरा रहा है और कह रहा है प्रभु मैं पापी इंसान हूं। बहुत सारे लोग मिरेकल देख लेते हैं, मिरेकल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पतरस का हृदय देखो, उसने प्रभु को जाना, प्रभु की सामर्थ को देखा, प्रभु की ब्लेसिंग को एंजॉय किया और मन फिरा लिया, प्रभु के रास्ते पर चलने का फैसला किया। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं, ब्लेसिंग एंजॉय करते हैं, गाड़ी है, स्कूटर है, बंगला है, सब कुछ है, और वो क्या करते हैं, बजाय कि मन फिराए वो और ज़्यादा गुनाह में पड़ जाते हैं। जब इसके जीवन में ब्लेसिंग आया, इसने मन फिराया। बहुत सारे लोगों के जीवन में आज ब्लेसिंग है, हो सकता फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो, उन्होंने मन नहीं फिराया। लेकिन पतरस को देखो, ये क्या कर रहा है, प्रभु के कदमों में गिर गया और कहता है प्रभु मैं पापी इंसान हूँ। मुझे याद आती है घटना, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, 2 लोग उनके दाएं बाएं क्रूस पर उस समय चढ़े हुए थे। दोनों गुनाहगार थे, दोनों पापी थे, ठग थे, चोर थे, और किसी एक थियोलॉजियन ने कहा वो मर्डरर्स थे। अब वो दोनों तरफ प्रभु के लटके हैं क्रूस के ऊपर, और एक अपना मन फिराता है और कहता है प्रभु मुझे याद रखना अपनी बादशाही में। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं आज ही तू मेरे साथ पैराडाइस में, स्वर्ग में होगा। लेकिन दूसरा वहीं पर है, 9 घंटे के लिए, करीब 9 घंटे के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने था, क्रूस पर लटका हुआ था, लेकिन इतना दर्द था, इतना तकलीफ था, फिर भी उसने मन नहीं फिराया। 9 घंटे उसके पास मौका था, 9 घंटे की जिंदगी उसके पास बची थी, लेकिन फिर भी उसने पापों से तौबा नहीं किया। प्रभु ने उसके जिंदगी में 9 घंटे जोड़ दिए। हो सकता था वो पहले मिनट में मर जाता, लेकिन परमेश्वर ने उसको 9 घंटे और जीने का मौका दिया ताकि वो पापों से मन फिराए और उस जगह पहुंच जाए जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, जो उसकी मंजिल है। हालेलुया। पिछले दिनों मैं किसी के घर में गया, उनके घर में किसी का देहांत हो गया, और उन्होंने मेरे से बहुत सारे सवाल किए, और उसमें से एक सवाल ये था कि जिनके हमारे घर में देहांत हुआ है वो उतने अच्छे थे, तो फिर उनकी मौत इतनी जल्दी क्यों हो गई। तो मैंने उनको एक बात बताई, किसने कहा है कि धर्मी जल्दी नहीं मरते। बाइबल में पढ़ते हैं स्टीफनुस 18-19 साल का था जब उसको पथराव करके मार दिया गया। बेशक परमेश्वर के वचन में लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग लिखा है, अबंडेंट लाइफ की ब्लेसिंग लिखा है, लेकिन याद रखें हम सबका अपनी जिंदगियों से एक मकसद है। स्टीफनुस का जब मकसद पूरा हो गया, प्रभु ने कहा घर आ जा, क्योंकि याद रखें हम सब लोग इस दुनिया में मुसाफिर हैं। हम मुसाफिर हैं, हम एक सफर पर हैं। एक मालूम नहीं ये सफर कब खत्म हो जाए, 2 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में। पहली शताब्दी की कलीसिया में जब लोग विश्वास करते थे, उनको कैसे शेरों को सामने जिंदा डाल देते थे, बालुओं के सामने जिंदा डाल देते थे, आग में डाल देते थे लोगों को, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ते नहीं थे, वो प्रभु के नाम का इंकार नहीं करते थे। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे।
बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन उन लोगों ने समझा कि हम इस संसार में मुसाफिर हैं, हम इस संसार में मुसाफिर हैं। प्रभु ने इस मुसाफिर की जिंदगी में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर टंगा हुआ था 9 घंटे और जोड़ दिए, लेकिन 9 घंटे और जुड़ने के बावजूद भी उसने मन नहीं फिराया। बहुत सारे लोग आज इस संसार में ऐसे वो भूल जाते हैं हमारी जिंदगी एक रिस्क है, किसी को मालूम नहीं जीवन कब खत्म हो जाए। कितने लोगों को रोज झटका लगता है, कई बार सुनने को मिलता है कोई व्यक्ति तंदुरुस्त था, हार्ट अटैक हो गया, कोई जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। आज कितना कुछ होता है, लोगों को परमेश्वर ने मौका दिया है, लोगों के पास जिंदगी है। तो अगर आज आपके पास मौका है और अगले कुछ पल जो इस वचन में है, ये आपके लिए अच्छा समय है आज मन फिराने का, तौबा करने का और कहने का प्रभु मुझे माफ करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति जो क्रूस पर लटका हुआ था उसकी तरह हम भी अपने दिल को कठोर बनाए रखें, पत्थर करे रखें। देखो वो दर्द में है, तकलीफ में है, मौत उसके सामने है, लेकिन फिर भी मन नहीं फिरा रहा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मौत उनके सामने है, वो तकलीफ में है, दर्द में है, लेकिन दिल पत्थर सा हुआ पड़ा है। लेकिन मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को छुए जिनका दिल पत्थर सा हुआ पड़ा है, ताकि उनकी जिंदगियां बदल जाएं, ताकि उनका हृदय खुल जाए और वो यीशु जो उनके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है, आज वो अपने हृदय का दरवाजा खोल ले और यीशु को कहे यीशु मुझे माफ करो, मैं पापी इंसान हूं। बाइबल में पढ़ते हैं जब पतरस ने चमत्कार देखा, क्या किया? मन को फिराया। आपने भी जरूर परमेश्वर का चमत्कार जिंदगी में देखा होगा, लेकिन सवाल यह है आपने क्या मन फिराया? आज कितने लोग हैं इवेंजलिस्टिक मीटिंग्स में आते हैं, परमेश्वर के चमत्कार को देखते हैं, अपनी जिंदगी में चमत्कार पाते हैं, लेकिन हर कोई अपने मन को नहीं फिराता, हर कोई प्रभु की ओर नहीं मुड़ता, हर कोई प्रभु के पीछे चलने का फैसला नहीं लेता। लेकिन पतरस ने फैसला लिया। बाइबल में लिखा है उसने मन को फिराया। वो कहता प्रभु मैं पापी इंसान हूं। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। 9वीं आयत, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। 10वीं आयत में इसके बारे में लिखा है तब यीशु ने शमौन से कहा मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ने वाला बनाएगा। अब हम देखते हैं वो जो मछली पकड़ने वाला था, प्रभु क्या कहते हैं? आज से तू मनुष्य को पकड़ेगा। मछली पकड़ने वाले को कहते हैं आज से लेकर तू मनुष्य को पकड़ेगा। परमेश्वर उसको एक नया जिंदगी में मकसद देते हैं, परमेश्वर उसको जीवन में एक नया उद्देश्य देते हैं। ये नहीं कि पतरस ने कभी उसके बाद जिंदगी में मछली नहीं पकड़ा होगा, लेकिन उसके जीवन में एक नया उद्देश्य था, उसके जीवन में एक नया मकसद जुड़ गया था। वो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना, परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाना, ये खुशखबरी का संदेश दूसरों तक पहुंचाना। वो चमत्कार उसने जो देखा था उसका गवाही दूसरों तक देना कि मैं एक दिन खड़ा था, किनारे पर था, निराश तक था, यीशु मेरी किश्ती में आए और कहा गहरे में ले जा, और प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार करके दिखाया। वही खुदा है, वही प्रभु है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का गवाह बनने के लिए तैयार हो गया, और प्रभु उसको जिंदगी में एक नया मकसद दे रहे हैं, एक नया राह दे रहे हैं, एक नया रास्ता दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप व्यापारी हैं आपको अपना व्यापार छोड़ देना है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप नौकरी करते हो आपको अपना नौकरी छोड़ देना है, लेकिन याद रखें आपके जीवन का आज से लेकर एक नया उद्देश्य है, एक नया मकसद है। आप आज से लेकर परमेश्वर के लिए जी रहे हो, आप अपनी जिंदगी का मकसद समझ रहे हो, अब आप स्वर्गीय पिता के काम में लग गए हो। पहले पतरस अपने संसारिक पिता के काम में लगा था, अब वो स्वर्गीय पिता के काम में लग गया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू मनुष्य को पकड़ने वाला बन जाएगा। वो जो सारी रात मछली नहीं पकड़ पाया, जो अपने व्यापार में भी फेल हो गया, जो उस रात मछली पकड़ने में फेल हो गया, प्रभु कैसे अब उसको जयवंत करने जा रहे थे। हो सकता है आप फेलियर में अपने जीवन बिताया हो, लेकिन आज जब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगियों में पहुंचा है, परमेश्वर आपको उन्नति देंगे, आपके व्यापार में, आपके कारोबार में। इतना ही नहीं, आपके द्वारा कई लोग यीशु मसीह को जानने पाएंगे। ये भविष्यवाणी मैं करता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा। आप बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। आपकी प्रार्थनाएं अभिषेक से भरी हुई प्रार्थनाएं हैं जो उत्तर लेके आएंगी। बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना में बड़ा सामर्थ है, धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, आपने गुनाहों से मन फिरा लिया है,
आपने ये विश्वास किया यीशु मेरे लिए मरे, तीसरे दिन जी उठे, आप धर्मी बन गए हो। और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा है एलिया भी हमारे साथ दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया बारिश ना हो, बारिश नहीं हुआ। जब प्रार्थना किया बारिश हो गया। हालेलुया। प्रभु ने उसको एक नया मकसद दिया। और उसके बाद हम 11वीं आयत में पढ़ेंगे, और वे नावों को किनारे पर ले आए, और आगे लिखा है और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपना क्रूस उठाए, अपना इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। ऐसा नहीं हो सकता, एक तरफ प्रभु और एक तरफ संसार, एक तरफ परमेश्वर का राज्य और दूसरी तरफ दुनियादारी। ये नहीं हो सकता। जब हमें प्रभु के पीछे चलना है तो हमें क्रूस कर उठाना है, हमें अपना इनकार करना है। यहां पर क्या हुआ, अब वो ये नहीं कह रहे प्रभु बस अब ऐसे ही रोज चमत्कार करते जाओ, लेकिन वो प्रभु के पीछे चलने का उन्होंने फैसला किया। हमें सिर्फ यीशु पर विश्वास ही नहीं करना, हमें यीशु के पीछे भी चलना है। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, पीछे नहीं चलते, चमत्कार देख लेते हैं, पीछे नहीं चलते, एक बार मन फिरा लेते हैं लेकिन पीछे नहीं चलते। तो मन फिराने का मतलब है अब उनके पीछे चलना, शैतान के पीछे नहीं, दुनिया के पीछे नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। और यहां पर हम देखते हैं आखिरकार कैसे ये सब घटना के बाद अब उन्होंने फैसला किया प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का। एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा आखिरी हिस्से को, और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़कर, इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर कहते अपना घर बार छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो, परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहे। लेकिन मन ऐसा है कि प्रभु बाकी चीजें जाए तो जाए, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ चीजें हैं छोड़नी पड़ेंगी, गुनाह छोड़ना पड़ेगा, पाप छोड़ना पड़ेगा, नशे छोड़ने पड़ेंगे, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो छोड़नी पड़ेंगी। और कोई कहेगा ये बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, उनका अनुग्रह आपके लिए काफी है। परमेश्वर का आत्मा अगर आज आपके जीवन में आएगा, वो आपको इस सारी दलदल से निकालने के लिए सामर्थ्य है। सो आपको सिर्फ अपना हृदय खोलना है और कहना है प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जाओ। क्या आप मेरे पीछे कह सकते हो कि पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जाओ, मेरी मदद करो। यीशु मुझे विश्वास है आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मेरी जिंदगी में आ जाओ, मुझे आपकी जरूरत है, मेरी सहायता करो। और अब जब आपने कहा मेरी सहायता करो, परमेश्वर आपके सहायक बन गए हैं, परमेश्वर का आत्मा आपका सहायक बन गया है। आप बहुत सारी चीजों को जिनको जिंदगी से हटाना है, अब हटना मुश्किल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि अगर हम उन चीजों को पकड़े रखा और एक तरफ गुनाह को थामे रखा, पाप को थामे रखा, हम प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। हमें प्रभु का एक ही जगह खड़े होकर इंतजार नहीं करना कि प्रभु अगले दिन फिर आएंगे और मुलाकात करेंगे और हम वहीं पर रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन आपको प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के पीछे चलना है। हमें बुलाया गया है यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, दुनिया के पीछे चलने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग दुनिया के पीछे चलते हैं। दुनिया गुनाह करती है, वो भी गुनाह करते हैं। दुनिया पार्टीबाजी करती है, वो भी पार्टीबाजी करते हैं। दुनिया व्यभिचार करती है, वो भी व्यभिचार करते हैं। ऐसे लोग दुनिया के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। और याद रखें, उनके पीछे तब तक चला नहीं जा सकता जब तक कुछ चीज़ों को हम अपनी जिंदगी से हटा नहीं सकते, तो ही हम पीछे चल पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वो मार्ग है, वो रास्ता है, वो सकरा मार्ग है जिस पर हमें चलना है। तो इसलिए कोई भी चीज जिसने आपको आज थाम रखा है, बांध रखा है, यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी से टूट जाए, ताकि आप पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सको। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं इस समय के लिए। जितने लोग भी आज इस वचन को सुने हैं, मैं विश्वास करता हूं आज आपने इनसे बात किया है। मेरी प्रार्थना है आपका पवित्र आत्मा इनको छुए, इनको बल दे, सामर्थ दे, शक्ति दे, ये आजादी में चलने पाए, आपके पीछे चलने पाए। सिर्फ इतना ही नहीं कि अपने जीवन में चमत्कार देखे, लेकिन प्रभु ये अपने मन को भी फिराएं। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये मन को फिराएं, ये आपके पीछे हो पड़े, आपके पीछे हो चले, ये आपके पीछे पीछे चले, आपके चेले बन जाएं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से जो लोग बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, परेशानी में हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता आपके इन लोगों को आज़ादी मिल जाए। अपने लोगों को आज़ाद करें, आशीष दें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपके साथ बात किया है, लेकिन आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और उसके साथ साथ आप हमारे साथ इस सेवकाई में सहयोगी बन जाएं, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को और आगे बढ़ा सके। इस समय आप स्क्रीन पर हमारे बैंक डिटेल्स को देख सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और आगे अभी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, बाद में करना चाहते हो बाद में कर सकते हो, लेकिन हमारी सेवकाई के साथ सहयोगी बने, ताकि हम सेवा कार्य को, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम सब लोग मिलकर हम आगे बढ़ सके। हो सकता है आपको परमेश्वर ने तोड़ा दिया है, लेकिन आप किसी और काम में व्यस्त हैं, आप हमारे साथ सहयोगी बने, आप हमारा सहयोग दे प्रार्थनाओं और आर्थिक तरीके से, ताकि हम परमेश्वर के काम को और आगे बढ़ा सके, कलीसियाओं की स्थापना कर सके। हम बाइबल स्कूल बना रहे हैं, उसका कार्य चल रहा है, उसके लिए ज़मीन ले रहे हैं, उसमें हमारे सहयोगी बन जाए। हमारे मीडिया के कार्यों में हमारे सहयोगी बन जाएं। जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्शिप स्कूल और डिसाइपल स्कूल और बाकी ये सब कार्य करते हैं, हमारे सहयोगी बन जाएं, ताकि हम इन कार्यों को और बढ़ चढ़ कर सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नज़दीक है। तो याद रखें, ये जो बैंक डिटेल्स देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन बैंक्स के लिए है। अगर आप हमें किसी और रीति से अपने फाइनेंसेस भेजना चाहते हैं, टाइट्स या ऑफरिंग्स भेजना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर को आप नोट कर लीजिए, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे हाउस ऑफ वर्शिप सेवकाई में आप अपने टाइट्स और ऑफरिंग भेज सकते हैं।